बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार से आलू पालक की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 बड़ी साइज़ की मिर्चें ली हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 4 लहसुन के जवे लिए हैं। इनको कूट लूँगी। अब मैं एक चट्टू के अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को शामिल कर दूँगी और इसको कूट लूँगी। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है। अब एक पतीली के अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। अगर आप घी में बनाना चाहते हैं तो आप घी में भी बना सकते हैं, मगर ऑयल के अंदर आलू पालक का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली थी और उसको चॉप कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैंने प्याज को पकाना नहीं है, ना इसको कलर देना है, सिर्फ प्याज को नरम करना है। इसलिए ऑयल के अंदर प्याज को 1 मिनट में फ्राई कर लूँगी। जब प्याज नरम हो जाएगी तो इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसमें चम्मच चलाऊँगी। अब जो मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था प्याज के अंदर, वो शामिल कर दूँगी। अब मज़ीद में 1 मिनट प्याज के साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को भी फ्राई करूँगी। तो हर चीज़ डालने के बाद 1 मिनट फ्राई करना ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और इनको छोटे क्यूब्स में काट लिया है। पानी के अंदर भिगो दिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब मैं मसाले के अंदर आलू शामिल कर दूँगी। जो पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है, सिर्फ आलू शामिल करने हैं। आलू शामिल करने के बाद अब मैं 2 मिनट प्याज के साथ आलू को फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़े से फ्राई हो जाएं और इस पर लाइट सा कलर आ जाए। अब आलू फ्राई हो गए हैं, इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे, इनका छिलका उतार के इनको बारीक काट लिया था। टमाटर शामिल करने के बाद दोबारा से मैं आलू के साथ टमाटर को 1 मिनट फ्राई करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार से ये आलू पालक की मसाले वाली सब्ज़ी बनती है। 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है, टमाटर नरम हो गए हैं और ऑयल नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। अब मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच। तमाम मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसकी भुनाई करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल की है क्योंकि इसमें हरी मिर्चें भी मैंने कूट के डाली हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी सब्ज़ी पसंद करते हैं तो पिसी हुई लाल मिर्च की तादाद बढ़ा सकते हैं, मगर जो रेसिपी और जो मेथड मैंने आपको बताया है वो रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मसाले को तकरीबन 5 मिनट मैंने भूना है और आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल करूँगी ताकि आलू इसी में गल जाए। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पे पकाऊंगी ताकि आलू थोड़े से नरम हो जाए। जब तक आलू हाफ डन हो जाते हैं मैं आपको पालक के बारे में बता देती हूँ। पालक मैंने 1.5 किलो ली थी और इसको मैंने बारीक काट के 5 से 6 पानी से अच्छे से धो लिया है। आपने भी इस बात का ध्यान रखना है, जब आपने पालक को बनाना है और काटने के बाद आपने 5-6 पानी से निकाल लेना ताकि इस पर जो मिट्टी होती है वो भी अच्छे से निकल जाए। अब मैं इसको आलू के अंदर शामिल कर दूँगी। आलू को 10 मिनट हो चुके थे दरमियानी आंच पे, तो अब मैंने इसके अंदर पालक शामिल कर दी है। पालक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने पूरा नहीं पकाया क्योंकि अभी पालक भी पानी छोड़ेगा, उसके साथ भी आलू पकेंगे। तो अब मैं पालक और आलू को इतना पकाऊंगी ताकि आलू भी गल जाए और पालक भी अच्छे से हमारी गल जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पालक ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर आलू भी गल जाएंगे और पालक का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो पालक को आपने ढक के नहीं पकाना, खोल के पकाना है।
तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और आलू भी गल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं इसको खोल के पका रही हूँ, ढक के पकाऊंगी तो पालक काली हो जाएगी। अच्छा, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आपको कुकिंग के दौरान बताती रहती हूँ। तो ये पालक की टिप है, आप इसे ढक के पकाएंगे तो इसका कलर जो है वो डल सा हो जाएगा, अगर खोल के पकाएंगे तो पालक ग्रीन कलर की ही रहेगी। तो यहाँ मैंने आँच को अब तेज़ कर दिया है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और तकरीबन आलू गल चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी आलू पालक की सब्ज़ी जो है बस तैयार होने वाली है। अब मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके दिखाती हूँ तो आप देखें इसका पानी। जब आपको पता न चले कि इसके अंदर पानी है या नहीं तो आप इस तरह करें, पालक को थोड़ा सा साइड में कर दें और दरमियान के अंदर जो भी पानी होगा वो दरमियान के अंदर आ जाता है। इस तरह, जिस तरह आप देख सकते हैं, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो भी अभी खुश्क हो जाएगा। तो इस तरह आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें पानी है कि नहीं। पालक का पानी एकदम खुश्क हो चुका है और आप ऑयल दरमियान में देख रहे होंगे, इसका मतलब पालक जो है अच्छे से भून चुकी है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो पालक को मैंने डिश आउट कर लिया है और आप अब इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमारी तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है क्योंकि इसके अंदर जो मैंने मसाले शामिल करे हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, उसका भी अपना टेस्ट आता है पालक के अंदर। और साथ ही साथ जो टमाटर जाते हैं उससे ये थोड़ी सी जूसी जूसी सी बनती है, बिल्कुल खुश्क नहीं बनती। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।